दोस्तों नमस्कार और अपने इस चैनल में मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे उस बीमारी के लिए जिसका ट्रीटमेंट सबसे ज़्यादा हो रहा है दुनिया में और भारतवर्ष में तो सबसे ज़्यादा। ट्रीटमेंट कुछ इस तरीके से हो रहा है कि आपको जानकर ये आंकड़े हैरान कर देंगे कि आज प्राइवेट हॉस्पिटल में या नर्सिंग होम में जितना भी ट्रीटमेंट चल रहा है उसमें से 80% ट्रीटमेंट इसी चीज़ का है। और जी हाँ दोस्तों, ये है बीमारी है जिसको हम लोग बोलते हैं निसंतान होना। ये कोई बीमारी नहीं है, ये बल्कि किसी किसी के लिए तो अभिशाप बन जाता है। निसंतान होना अपने आप एक ऐसी समस्या है जो कि एक टाइम पर आके आपके सामने क्वेश्चन मार्क लगा देती है। और देखा जाए तो इसके लिए दोष आज के डेट में किसी का नहीं है। दोष है तो वो कहीं है हमारी लाइफ स्टाइल का। इसके लिए आयुर्वेद में कंप्लीट ट्रीटमेंट है। आयुर्वेद इसको बिल्कुल जड़ से सही कर सकता है। लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं, मैं ट्रीटमेंट पर भी आऊँगा, पर पहले हम बात कर लेते हैं इसके कारणों के बारे में, क्योंकि इसके कारण ही काफ़ी हद तक इसका इलाज भी है। हमारी जो लाइफ स्टाइल है आज की डेट में, वो लाइफ स्टाइल इसके लिए काफ़ी हद तक उसी है। पहली चीज़ तो मैं यहाँ पर बता दूँ कि यहाँ पर महिला और पुरुष दोनों ही इसके लिए बराबर के जिम्मेदार हैं। महिला के ऊपर दोष डालना है, पुरुष के ऊपर दोष डालने से ऐसा नहीं होगा कि हम इसके सॉल्यूशन तक पहुंच जाएंगे। दोनों ही बराबर के जिम्मेदार हैं। और इस जिम्मेदारी को देखें तो जो हमारी लाइफ स्टाइल की वजह से इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि फिजिकल अब लोगों ने बहुत कम कर दिया है। फिजिकल वर्क नहीं हो रहा है। जो आउटडोर गेम हुआ करते थे उसमें बच्चे नहीं जा रहे हैं। लोगों का सारा दिमाग या तो अपनी पढ़ाई में, वो पढ़ाई से भी कहीं ज़्यादा टीवी या मोबाइल के अंदर लगा होता है। तो दिमाग तो बहुत चलता है, लेकिन दिमाग भी वन साइड चलता है और फिजिकल बिल्कुल नहीं होता। जबकि फिजिकल अगर एक्टिविटी नहीं होगी तो बॉडी का डेवलपमेंट नहीं होगा। दूसरी चीज़ जो आती है वो आता है कि हमारा खान पान, क्योंकि आज की डेट में हम लोग फास्ट फूड के ऊपर बहुत हद तक डिपेंड हो गए हैं। तो हमारे खान पान जो है वो एक ऐसी समस्या है कि अगर हम खान पान को नहीं सुधारेंगे तो दिक्कतें और बढ़ती चली जाएंगी आगे। तो खाने पीने से हमें पौष्टिक चीज़ें नहीं मिलती हैं उतनी, जितना कि हमें फालतू की चीज़ें हमारे शरीर के अंदर जा रही हैं। तो पहली बात तो खान पान सुधारिए, दूसरा आप लाइफ स्टाइल सुधारिए, तो आपकी चीज़ें अपने आप ही ठीक होती चली जाएंगी। दोस्तों इसमें कई सारी चीज़ें जिम्मेदार हैं इस चीज़ के लिए, बच्चे ना होने के लिए, निसंतान होने के लिए। पहली चीज़ तो पुरुष के अंदर जो है नील स्पर्म वाली समस्या आती है, नील शुक्राणु वाली समस्या आती है। तो यह समस्या को बाहर से देखने में या हम कहें कि किसी पुरुष की शक्ति में कोई फ़र्क पड़ता है, उससे कुछ नहीं होता। ये डेवलप अंदर से ही होता है। और जैसे मैंने बताया लाइफ स्टाइल या खान पान की वजह से काफ़ी सारा हो सकता है और किसी किसी में नेचुरली भी ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। तो एक तो उस चीज़ को डेवलप करना होता है, दूसरा डेवलप करना होता है महिलाओं में। महिलाओं की समस्या शुरू होती है ये पीरियड से। जैसे ही पीरियड आगे पीछे होना शुरू होते हैं, जैसे ही पीरियड मिस होना शुरू होते हैं, जैसे ही पीरियड के अंदर इरेगुलरिटी बढ़ती है, तो स्टार्टिंग में तो सबको नॉर्मल लगता है कि हाँ ऐसा होता रहता है, लेकिन धीमे धीमे ये समस्या कहीं जाके जो PCOD और PCOS की तरफ पहुंच जाती है। PCOD पॉलीसिस्ट ओवेरियन जो हमारे पास में डिजीज़ है, और वो डिजीज़ बनना शुरू होती है कि जैसे ही पीरियड लेट होंगे, और पीरियड लेट होने की वजह से सिस्ट जो गांठें जो ओवरी के अंदर बनना शुरू हो जाएंगी, तो यहाँ से ये चीज़ें बनना शुरू होती हैं और आगे जाके ये सिंड्रोम का रूप धारण कर लेती हैं। तो दोस्तों ये चीज़ शुरुआत वहाँ से होती है। महिलाएं घर में 20 तरह के ट्रीटमेंट करती रहती हैं, लेकिन आयुर्वेद का इसमें बहुत टाइम से बहुत अच्छा इलाज है, बहुत सही इलाज है। और अगर ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएँ और हम लाइफ स्टाइल को सुधार लें, ओबेसिटी के ऊपर, मोटापे के ऊपर कंट्रोल कर लें, तो नो डाउट रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे। और जैसे मैंने पहले ही बताया कि हॉस्पिटल में 80% तक, 80% तक जो हो रहा है ट्रीटमेंट उसी चीज़ का हो रहा है। डॉक्टर दवा चलाते रहते हैं 5 साल 10 साल लगातार, और पेशेंट आते रहते हैं इसी उम्मीद में कि हाँ हम अब ठीक हो जाएंगे, अब ठीक हो जाएंगे, अब ठीक हो जाएंगे। लेकिन अंग्रेजी में इसका कोई बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं है। ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होती है तो फैलोपियन ट्यूब का वो
ऑपरेशन कर देते हैं, उसके बाद भी कोई डॉक्टर गारंटी कभी देता नहीं है, चलता रहता है। और ज़्यादा आपको परेशानी है, आप जो है टेस्ट ट्यूब में भी एक लास्ट ट्रीटमेंट दे देते हैं, वो भी महंगा है और उसके बाद इंसान के पास कुछ बचता नहीं है। इतनी दवाई चलने के बाद शरीर तो कमज़ोर होता है, इंसान पैसे से भी कमज़ोर होता है और पैसा भी जाता है, शरीर भी जाता है, कई बार हाथ में कुछ भी रिजल्ट नहीं आता है। तो उससे बेटर है हम आयुर्वेद में जाएँ। आयुर्वेद में सॉलिड ट्रीटमेंट है, आपका शरीर भी अच्छा होगा और ट्रीटमेंट अच्छा रहेगा और आपको जो है आपकी इच्छाएँ भी पूरी होंगी। ऊपर वाले का आशीर्वाद रखा तो सब कुछ ठीक होगा। तो बेटर ये हम आयुर्वेद की तरफ जाएँ। आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, बशर्ते आप थोड़ा-सा, मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ दवाई बहुत कुछ कर देगी। दवाई के साथ-साथ आपको अपनी लाइफ़स्टाइल भी सुधारनी पड़ेगी, अपनी बहुत सारी खान-पान को भी सुधारना पड़ेगा और तब जाके आयुर्वेदिक बहुत अच्छा कमाल कर सकता है। प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनको रिकमेंड किया जा सकता है इसके लिए, लेकिन ये कोई दोस्तों साधारण कोई ना तो कोई बीमारी है, ना ही कोई डिसऑर्डर है। ये एक ऐसी चीज़ है कि जो आपकी बॉडी में बहुत सारी कॉम्प्लेक्स से मतलब कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है आपकी बॉडी की, कि आपकी बॉडी पर्टिकुलर ऑर्डर की तरफ नहीं जा पा रही है। तो एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, तो उसको सुधारने के लिए केस बाय केस डिफ़र करता है इसके अंदर कि किस तरीके का केस है। उसकी स्टडी करने के बाद ही मालूम पड़ता है। निःशुल्क परामर्श आपके लिए हमेशा अवेलेबल है, आप निःशुल्क परामर्श ले सकते हैं और इसमें आपका केस देखने के बाद ही डिफरेंट तरीके से कोई भी व्यक्ति आयुर्वेद का जानने वाला जो ट्रीटमेंट करेगा वो आपके केस के बाद ही करेगा। सभी केसों के लिए इसमें कोई कॉमन चीज़ नहीं हो सकती। मालूम पड़ेगी आपकी प्रॉब्लम कहाँ है। कई बार ये जो दिक्कतें आती हैं, वो जो माँ ना बनने की दिक्कत आती है महिलाओं में, कई बार थायराइड की बिगड़ने की वजह से भी आती हैं, और या अर्ली एज में और कोई बीमारी लग जाती है जैसे कि शुगर है या और कोई चीज़, तो उसकी वजह से भी ये परेशानियाँ आ सकती हैं। थायराइड तो बहुत बड़ा इसके अंदर रोल प्ले करता है और देखा गया है कि आजकल बहुत अर्ली एज में लड़कियों को थायराइड की प्रॉब्लम हो रही है। तो ये देखना पड़ेगा कि आपका केस क्या है और उसके बाद ही इसका एक ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि जिनको भी परेशानी है आप आयुर्वेद की तरफ जाएं, और आयुर्वेद इसके अंदर बहुत अच्छा ट्रीटमेंट रखता है, आपकी हेल्थ को भी सुधारेगा और बाकी प्रॉब्लम भी ख़त्म होंगी और साथ साथ आपकी इच्छाएं भी पूरी होंगी। ऊपर वाला आपके साथ रहे, ऊपर वाली आपकी इच्छाओं को पूरा करे, यही मेरी ऊपर वाले से विनती है। वो हमारे हाथ में इतनी ताकत दे कि हम आपकी सेवा कर पाएँ। धन्यवाद।